हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू डिवाइन सीक्रेट। आई एम सो सॉरी, बहुत टाइम से मैंने रीडिंग अपलोड नहीं की है। मैं थोड़े हेल्थ इश्यूज से गुजर रही हूँ और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैं अपॉलॉजी करती हूँ आप सबसे। आपसे मैं बात नहीं कर पाई और ना ही मैंने कोई ऐसा नोट डाला जिससे आप सोचें कि क्या बात हो गई, रीडिंग अपलोड क्यों नहीं हुई। तो आई एम सॉरी, बहुत सीवियर हेल्थ इशू चल रहा है और उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है और सॉरी फॉर दैट। तो वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करते हैं। बहुत लंबी रीडिंग नहीं करूँगी बिकॉज ऑफ द हेल्थ इशू, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि छोटी छोटी रीडिंग से आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स और उनकी एनर्जी आपको टाइम टू टाइम बताती रहूँ। तो आप अपने पार्टनर को मेडिटेट कीजिए, मैं उनकी एनर्जी चेक करती हूँ। 3 बार उनका नाम लीजिए और उनको विजुलाइज़ कीजिए, ठीक है। बहुत पॉजिटिव होकर विजुलाइज़ कीजिए ताकि उनकी जो भी अंदर की एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, वो हम पिक कर सकें और आपको बता सकें, ठीक है। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। डिवाइन हमें बताएं, जो भी मेरे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं। जनरल टाइमलेस रीडिंग होती है, कीप इन ओपन माइंड। जब कभी भी ये रीडिंग आप तक पहुँचे तो समझिए यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, जो भी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो ही ये रीडिंग उन लोगों को मिलती है, ठीक है। ऐसे ही किसी भी टैरो रीडर की रीडिंग किसी को भी नहीं मिलती। नए सब्सक्राइबर्स आते हैं तो ज़रूर यूनिवर्स उनको वहां तक, उस डेस्टिनी तक पहुंचाते हैं। ज़रूर उनको कुछ जानने समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो लेट्स सी, हमें बताइए भोले बाबा, व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा और ये टाइमलेस रीडिंग है और कीप इन ओपन माइंड की ये जनरल रीडिंग है। डोंट टेक इट वेरी मच पर्सनली, जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। 10 ऑफ कप्स, ओके। लेट्स सी फर्स्ट द ऑल कार्ड्स। एस ऑफ वैंस, मून, ओके। 5 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, फूल, ओके। लेट्स सी मोर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। या आई थिंक नाउ इट्स बेटर। पहले कार्ड सेटल कर लूँ। 1 मोर कार्ड, देन बॉटम की एनर्जी चेक करेंगे। टावर, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, लवर्स पाव, देन आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ओके। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये बॉटम्स की एनर्जीज है। एंड चैरियट ऑल्सो, वेरी पॉजिटिव कार्ड, ओके। तो आपको मैं बॉटम की एनर्जीज भी बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में कि इस वक्त ये इंसान आपका लॉस फील कर रहे हैं विद द 5 ऑफ कप्स, ओके। तो 5 ऑफ कप्स के साथ ये इंसान इस टावर मोमेंट आने के बाद आपका लॉस फील करें, ये इनकी एनर्जी है। बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, कोई होप नहीं नज़र आ रही इस इंसान को। साथ में और नहीं तो ऊपर से मून की एनर्जी आ गई है। मून मतलब और ज़्यादा इंसान का दिमाग काम नहीं कर रहा, वो डार्कनेस से गुजर रहा है, उसको कोई होप नहीं नज़र आ रही कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ इस रिश्ते को बनाने के लिए, ठीक है। तो टावर मोमेंट आया हुआ है आप दोनों के बीच में, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत ज़बरदस्त आप दोनों के बीच में हो चुकी है। हो सकता है कुछ लोग बिल्कुल ही बातचीत में नहीं हैं और कुछ लोग लेस कम्युनिकेशन में हो सकते हैं। तो ये आपके पार्टनर की इस वक्त करंट एनर्जी है। आपका लवर्स कार्ड के साथ इनके साथ सोलमेट कनेक्शन है, कुछ पास्ट लाइफ आपका लेना देना है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स। आपने इनको अपना प्यार जताना बंद कर दिया है। टावर मोमेंट आया है, आपने अपने इमोशंस इस इंसान को देने बंद कर दिए हैं। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में मूव कर रहे हैं। आप अपने फाइनेंसिस पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी घर गृहस्थी, घर के जो भी काम हैं, अपने सेल्फ के जो काम हैं, आप पूरी तरह अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अपनी फैमिली, अपना सब कुछ देखना, अपने फाइनेंसिस को हैंडल करना, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन ये इंसान आपको अपनी लक समझते हैं विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान आपके जाने के बाद इस इंसान की लक आपसे चलती है, ऐसा यहाँ इनको समझ में आ रहा है। आपके जाने के बाद इनकी लक इनका साथ नहीं दे रही है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा
फाइव ऑफ कप्स यानी लॉस की एनर्जी में है, साथ ही मून भी है। ठीक है, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपका लॉस फील कर रहे हैं, साथ में मून, साथ में टावर, बहुत ही बुरी कंडीशन है आपके पार्टनर की, मेल फीमेल जो भी हों। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अब उनके एनर्जी में और क्या है, उनकी एनर्जी में है यहाँ पे टेम्परेंस, यानी पास्ट में ये इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाए, अब ये इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं। एस ऑफ वैंस के साथ यहाँ पे वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप से ये रीडिंग शुरू हुई है, तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों में फैमिली का मसला रहा हो, फैमिली की वजह से इस इंसान ने आपको खोने का डिसीजन लिया हो, क्योंकि 10 ऑफ कप्स के नीचे ही 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे फैमिली मैटर लग रहा है, शायद फैमिली नहीं मानी आप दोनों के रिश्ते के लिए, या फिर ये इंसान मना नहीं पाए, क्योंकि उनके कैरेक्टर को लेके यहाँ पे कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं आई है कि आप किसी प्लेयर से डील कर रहे थे या उन्होंने आपको धोखा दिया, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे नहीं है। ये इंसान बिल्कुल आपका लॉस फील कर रहे हैं, मून की एनर्जी में है। टावर मोमेंट बहुत बुरी तरह इस रिश्ते को तोड़ के गया है, आप देख सकते हैं सब कुछ तहस नहस, नीचे सतह तक सब कुछ टूट गया है, एकदम बेस से टूटा है ये रिश्ता। तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शायद कुछ लोगों के लिए फैमिली रीज़न रही है विद द 10 ऑफ कप्स, इन्होंने फैमिली को चूज़ किया आपको चूज़ करने के बजाय। 10 ऑफ कप्स विद द 5 ऑफ कप्स, फैमिली को खुश करने के लिए इस इंसान ने आपको नाखुश कर दिया और ख़ुद को भी दुखी किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको दुख दिया, आप स्लीपलेस नाइट से गुजरे हैं, ये इंसान भी इस वक्त स्लीपलेस नाइट से ही गुजर रहे होंगे, ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, आपका लॉस इन्हें महसूस हो रहा है बहुत बुरी तरीके से। तो फैमिली का प्रेशर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है फैमिली की वजह से इस इंसान ने आपसे दूरियां इख्तियार की, या आप दोनों के बीच में जो भी टावर मोमेंट आया, जो भी झगड़े हुए, सॉरी व्यूवर्स कैमरा हिल गया था, तो जो भी झगड़े हुए फैमिली की वजह से यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये इंसान रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं विद द फूल कार्ड, बिना सोचे समझे। द फूल की एनर्जी ऐसी होती है कि रिस्क टेकिंग करना, कि अब मैं इस रिश्ते में रिस्क लूँगा, जो होगा देखा जाएगा। तो हो सकता है ये अपने बड़ों को समझाने की कोशिश करें, उन्हें मनाने की कोशिश करें। तो फूल की एनर्जी एक ऐसे इंसान की एनर्जी होती है जो थोड़ा चंचल भी होता है, थोड़ा जिसके अंदर बुद्धि भी कम होती है। बुद्धि कम इन द सेंस ऐसा नहीं है, मतलब बचपने वाला बुद्धि होता है ना, कि बच्चे कुछ भी बिना सोचे समझे कर देते हैं। तो अभी इस रिश्ते में वैसी ही एनर्जी में बिना सोचे समझे कूदना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इंसान है जो कम एज है, टीन एज है, मे बी 20-21 साल का है, जो कि अब नहीं सोचना चाहता कि मैं इस पहाड़ से कूदूंगा तो मेरी टांग टूटेगी कि हाथ टूटेगा, लेकिन मुझे इस रास्ते पे अब जाना ही जाना है। यहाँ पे सन है, उसको पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है कि मेरा जीवन यही है, मेरा सब कुछ यहीं सही होगा, यही इंसान मेरे लिए सही है जिससे विद द लवर्स कार्ड में प्यार करता हूँ। तो ऐसा इनकी फीलिंग में है, अनकंडीशनल लव। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपके लिए लवर्स के ठीक नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड बॉटम में आया है, जो ये दिखा रहा है कि इस इंसान में स्ट्रेंथ की कमी रही है और इस इंसान ने अपने ट्रू इमोशंस आपसे छिपाए विद द हाई प्रिस्टेस कार्ड। हो सकता है अभी भी उनकी फैमिली की कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते। ठीक है, 4 ऑफ कप्स के साथ इस इंसान ने आपके प्यार को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अब इस इंसान को फिर से स्ट्रेंथ को जमा करना है, फिर से रिस्क टेकिंग करना है अपने इस प्यार को पाने के लिए विद द फूल कार्ड, और अब ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ये इनकी एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं पे ये भी दिखाई दे रहा है एस ऑफ वैंस के साथ ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, इनकी एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है। लेकिन मून एनर्जी इतनी ज़्यादा इस इंसान पे इस वक्त हावी हुई है, इतना ज़्यादा आपका लॉस फील कर रहे हैं ये इंसान कि अभी इनको थोड़ा टाइम लगेगा। इन्होंने अभी यूनिवर्स को सरेंडर किया हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ ये थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, और यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग भी है। आपके रिश्ते को खुद यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सही टाइम आने पर ये इंसान द फूल की एनर्जी में आएंगे, एक्शन मोड में आएंगे, और इनके अंदर यूनिवर्स इनको स्ट्रेंथ भी देंगे। आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ कार्ड में ऊपर एक एंजल का साइन बना हुआ है, सी देयर इज़ अ एंजल जो एक बीस्ट को टेन कर रही है। तो इस इंसान को बस में करना सिर्फ आपके ही बस की बात है। ये इंसान जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी सिर्फ आपके साथ ही सही चल सकती है, आप ही इस इंसान को संभाल सकते हैं, और यूनिवर्स भी आपको यहाँ पे ब्लेसिंग देंगे विथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य धारण करना होगा, आपको थोड़ा सही समय आने का वेट करना होगा, क्योंकि यूनिवर्स खुद इस इंसान को स्ट्रेंथ देंगे विद द लवर्स कार्ड आपको पाने के लिए।
अपने फैमिली के सामने खड़ा होने के लिए, जो भी इन्होंने फैमिली की वजह से आपका त्याग किया है, बलिदान पहले लगता है ना इंसान को कि मैं बलिदान कर रहा हूँ, लेकिन फिर रियलाइज़ होता है कि बलिदान तो कर दिया मैंने, लेकिन अब मेरा क्या, मैं किसके सहारे जीऊँगा, मेरे जीने का मकसद ही मेरा प्यार था, मैं तो इस दर्द से कैसे निकलूँगा, कोई और जीवन में कोई और चीज़ तो मुझे खुशी दे ही नहीं सकती इस इंसान के अलावा, मैं खुश ही नहीं हूँ। तो आप अल्टीमेट हैप्पीनेस है इस इंसान की, तो आप ईश्वर पे भरोसा रखें। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून इस रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग है। मैं फिर से कहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एनर्जी अपडेट दे रही हूँ, तो बी पॉजिटिव। अगर आपको रीडिंग छोटी लगे तो आई एम सॉरी फॉर दैट। उनकी फीलिंग्स वगैरह फिर मैं एक एक करके आपको अपडेट करूँगी, उनकी फीलिंग्स थॉट्स डेली बेसिस पे पूरी तरीके से करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अभी आप भी बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी दिखाता है कि यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। इस वक्त ये रिश्ता आपके पार्टनर ने भी यूनिवर्स को सरेंडर किया हुआ है, और यूनिवर्स बिल्कुल से इस इंसान को स्ट्रेंथ भी देंगे, आप दोनों का मिलन भी होगा। विद द हाई प्रिस्टेस कार्ड, यूनिवर्स ने अभी इस प्लानिंग को हाइड किया हुआ है, और कुछ ऐसी बातें उनकी फैमिली की भी हैं जो इन्होंने आपसे छिपाई हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो शायद आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालने की भी ज़रूरत है। इस इंसान में कोई खोट नहीं है, लेकिन आप थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे तो आपके फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेटर होगा। ये गाइडेंस मैं यहाँ पे आपको ज़रूर देना चाहूँगी, ओके। क्योंकि मून की एनर्जी भी चीज़ों को छुपाने की एनर्जी होती है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी चीज़ों को हाइड करने की एनर्जी होती है। तो हो सकता है उनकी फैमिली की कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते, जिनको आपको अभी भी जानने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से यूनिवर्स इस रिश्ते को बनने के लिए यहाँ पे अभी भी डिले कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सर्च कीजिए, थोड़ा फ्रेंड्स से, उनके मतलब जिन लोगों को आप जानते हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, जिस तरह से भी, मतलब जहाँ उनका, अगर आप ऑफिस वर्क प्लेस जानते हैं या कैसे भी, उनकी इन्फॉर्मेशन या उनके परिवार की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कीजिए। ये यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पे। तो और सही समय का वेट कीजिए। तो ये इंसान ज़रूर द फूल की एनर्जी में आएंगे, ज़रूर स्ट्रेंथ आएगी इनके ऊपर। विद द लवर्स कार्ड, ये ज़रूर ये इंसान इस रिश्ते में आपके लिए स्टैंड लेंगे, ओके। लेकिन अभी क्या है, समय, ठीक है, सब समय का खेल है। तो आपको समय का वेट करना है और थोड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कीजिए इनकी फैमिली के बारे में। हो सकता है आप इस इंसान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ पे कोई निगेटिविटी आपके पार्टनर की निकल के नहीं आई है, लेकिन मून एनर्जी और हाई प्रिस्टेस के साथ थोड़ा आपको इनके फैमिली के बारे में और इनके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। ये गाइडेंस मैं यहाँ पर आपको यूनिवर्स की तरफ से दे रही हूँ। नंबर जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, नंबर 10। नंबर 10 हमेशा एक कंप्लीशन को दिखाता है। आप दोनों के बीच में जो भी प्यार का साइकिल था, उसका एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली, और नया साइकिल बिगिन होगा विद द एस ऑफ वैंस, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। सही समय आने पर एक नया साइकिल यहाँ पे स्टैंड शुरू होगा, ओके। तो एक कंप्लीट हो गया है साइकिल और नया साइकिल स्टार्ट होगा। 10 ऑफ कप्स, 10 नंबर हमेशा कंप्लीशन का नंबर होता है। थोड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स आपको बता देती हूँ। नंबर 10 एंड अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून में भी नंबर 10 है। सी नंबर 10, नंबर 10, नंबर 10 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, डेट ऑफ मंथ हो सकता है, ईयर का 10वां महीना हो सकता है। नंबर 5, ओके। तो ये नंबर मेन इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड नंबर 2 एंड नंबर 6 एंड नंबर 5, ओके। ये बॉटम के नंबर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। आप देख सकते हैं किस तरह आपके साथ ये नंबर रेजोनेट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ जब व्हील ऑफ फॉर्चून आता है तो सारे ही साइंस यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ मैं साइंस की बात अब नहीं करूँगी। व्हील ऑफ फॉर्चून जब आता है रीडिंग में तो सारे ही साइंस यहाँ पे आ जाते हैं। एयर साइन, फायर साइन, ओके, अर्थ साइन, तो सारे ही एलिमेंट्स, वाटर साइन, चारों के चारों यहाँ पे आ जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं यही आपसे कहूँगी कि ईश्वर पर फेथ रखें। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये इंसान इस वक्त डार्क एनर्जी में है, मून की एनर्जी में है, मून छाया हुआ है। हो सकता है मून साइकिल्स इनके ऊपर ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट कर रही हैं। फुल मून और जब
हाफ मून, जब मून नहीं निकलता तो मून साइकिल्स में ये इंसान ज़्यादा आपका लॉस फील करते हैं। विद द 5 ऑफ कप्स ये इनकी एनर्जी है, इस वक्त ये बहुत ज़्यादा आपका लॉस फील कर रहे हैं, इनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। ये न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, बट यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है। और सजेशन यही है कि आप थोड़ा और इंक्वायरी कीजिए उनकी फैमिली के बारे में। अगर आपको अपने पर्सन पे ट्रस्ट है तो आप उनकी इंक्वायरी बेशक मत कीजिए। अगर आपको लगता है आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन कुछ हिडन चीज़ें अभी भी मुझे इस रीडिंग से ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी आपसे हाइड हैं। ओके, तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। टिल देन फिर से कहूँगी, कीप इन ओपन माइंड। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे डीएम कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए। जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी ही रीडिंग अपने ऊपर इम्पोज कीजिए। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी किसी और के पार्टनर की एनर्जी होगी। ठीक है, तो कीप इन ओपन माइंड, बाकी रीडिंग को जाने दीजिए। जितना रेजोनेट होता है उतना ही रखिए। अगर कुछ भी रेजोनेट नहीं होता तो मेरे चैनल पे या दूसरे चैनल्स पे और बहुत सी रीडिंग मिल जाएंगी, अलग अलग टॉपिक्स मिल जाएंगे, शायद आपके साथ रेजोनेट हो जाएं। ठीक है, जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ठीक है, ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ईश्वर आप सबको स्ट्रेंथन करे। और आप तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा एक हिम्मती इंसान है। इस वक्त आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, आपने इनको अपने इमोशंस देना बंद कर दिया है, आपने एक्शन लिया है उनसे दूर जाने का, अब क्लोज्ड ऑफ रहने का, कि पहले क्लैरिटी मिले, पहले सब कुछ ये स्टैंड लें, अपने आप में हिम्मत लेके आएँ अपनी फैमिली के आगे खड़ा होने के लिए, तो ही मैं कुछ आगे तुम्हारी बात सुनूंगी या सुनूंगा, ऐसा आपने यहाँ पे डिसीजन ले रखा है जो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, वेरी गुड, आपने बहुत सही डिसीजन लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ईश्वर आप सबको आपके पार्टनर से डिवाइन टाइमिंग पे ज़रूर मिलवाएंगे इसी अच्छे थॉट के साथ। गुड बाय, थैंक यू।